हे गाइस, तो आज हम लिनक्स का ट्राई हैक में का लैब है। लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन एन्यूमरेशन, ठीक। तो इसको आज हम समझेंगे और इसके बारे में हम सबसे पहले ये जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब जैसे स्लेटर एस्केलेशन उस टाइप का, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, पावर को बढ़ा देना। मतलब कि लिनक्स में जितना भी हमें दिया जाता है, जैसे कि एक तरह से मान लें कि सूडो परमिशन होता है। सूडो परमिशन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन होता है, फुल परमिशन होता है। उसी तरह से हम आगे बताएंगे किसी वीडियो में, बस टाइम मिला तो समझाएंगे हम आपको कि किसी भी चीज़ को एक अलग अलग सेपरेट परमिशन दे सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ है, ट्राई हैक में एक लैब है कि प्रिविलेज एस्केलेशन। इसमें और भी बहुत सारे लैब है, लेकिन ये है बेसिक है प्रिविलेज लिनक्स का प्रिविलेज एस्केलेशन एन्यूमरेशन, ठीक है। इसके बारे में कुछ समझते हैं और सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में वही बोल रहा है कि प्रिविलेज एस्केलेशन इज ए जर्नी, ठीक है। देयर आर नो सिल्वर बुलेट। इसका मतलब ये है कि ये एक जर्नी है, ये कोई फिक्स वो नहीं है कि आप एक ही टूल हो जो सभी पर अप्लाई हो, ठीक है, उस तरह से है। और इसके बाद में है कि ये प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब होता है कि एट इट कोर प्रिविलेज एस्केलेशन यूजली इन्वॉल्व द गोइंग टू फ्रॉम लोअर परमिशन अकाउंट टू हायर परमिशन अकाउंट भी, ठीक है। अगर कोई पेन टेस्टर है, अगर उसको पता है कि प्रिविलेज एस्केलेशन का यूज कैसे करना है, उसके पास लोअर परमिशन है लेकिन फिर भी वो हायर परमिशन वाला काम कर सकता है, ठीक है। और इसका इसका है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आपके पास लोअर परमिशन है, अगर आप हाई परमिशन, यदि आपके पास लोअर परमिशन है लेकिन आपको इसका इस टूल का यूज करना पता है, तो आप उससे भी हायर परमिशन वाले का यूज काम कर सकते हैं, जैसे रीसेटिंग पासवर्ड, बाईपास एक्सेस कंट्रोल, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इनेबल, इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। और इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है कि लिनक्स फंडामेंटल का जो मॉड्यूल है, लिनक्स फंडामेंटल का ट्राई हैक में था, वो यदि आप किए हैं तो वो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। इतनी सी चीज़ है। और इसके बाद चलते हैं फिर अगले में, एक क्वेश्चन को हम टिक करते हैं, चलते हैं अगले टास्क की तरफ। इन ये बोल रहा है कि इन्यूमरेशन क्या है, इससे रिलेटेड एक दो लाइन है, और उससे उसी से लैब पहले हम लैब चालू कर लेते हैं, ठीक है। और हमने लैब चालू कर लिया और इसको हम नए पेज पे ले लेते हैं लैब को, ठीक है। नए पेज पे ले लिया और यहाँ से इसको माइनस कर दिया, इसको चालू होने देते हैं और चलते हैं हम आगे। इसको भी मार्क कर लेते हैं। टास्क 3 में है कि ओएस एन्यूमरेशन, मतलब कि हम कमांड से जानेंगे कि ओएस कौन सा है, ठीक है। बहुत कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि ओएस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो हम इस कमांड से होस्ट नेम और यू नेम कमांड से हम ओएस के बारे में जानकारी निकालेंगे, जैसे लिनक्स बेस है, होम क्या चीज़ है। और उसके बाद प्रोक है, प्रोक को ये बताएगा कि कौन सा वर्जन है इस पर, ठीक है, प्रोक कमांड से। और उसके बाद है etc इशू, इससे हम ये जानेंगे कि इसमें भी वही है कि कौन सा होस्ट चल रहा है। और ps कमांड है, ps कमांड का मतलब होता है कि प्रोसेस स्टेटस, मतलब आपका जो सिस्टम है उसमें कौन सा प्रोसेस रनिंग है, अभी कौन सा रनिंग है, कौन सा रनिंग नहीं है। तो उसका जो है बेसिक कमांड जो हमेशा यूज होता है ps aux और ps axjf, तो ज़्यादातर aux वाला यूज करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, एक सिंपल लाइन में समझ लेते हैं। एक मतलब होता है ऑल यूजर, यू का मतलब होता है लॉन्च द प्रोसेस, और एक्स का मतलब होता है टर्मिनल। वैसे ही ps axjf का मतलब होता है कि ए मतलब ऑल यूजर, एक्स का मतलब टर्मिनल, एफ का मतलब होता है जॉब फॉर्मेट आउटपुट, और एफ का मतलब होता है फॉरेस्ट या ट्री, ठीक है। इसको हम जब क्राउन होता है
इसके बाद आ जाते हैं cron कमांड। cron कमांड का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को ऑटोमेटेड करने के लिए, और इसको हम किसी और वीडियो में विस्तार से समझाएंगे, लेकिन विस्तार इसमें बस इतना ही समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्राउन सर्विस है कि इससे है कि किसी भी चीज़ को ऑटोमेटेड करते हैं एवरी 5 मिनट डे। इस तरह से अगर कोई हमें पैकेट भेजना है तो एवरी 5 मिनट, एवरी घंटा, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, इस टाइप का ये मॉड्यूल सेट होता है। तो इसमें हम बस अभी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड समझेंगे, बाकी इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा कमांड है डीपीकेडी का मतलब होता है कि जब भी जो भी पैकेट इंस्टॉल्ड है उसके बारे में जानकारी निकालना। ठीक है, डीपीकेडी मतलब ये होता है। ऑल सॉफ्टवेयर के बारे में होता है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द होस्ट नेम ऑफ टारगेट। ठीक है, तो टारगेट का जो हमारा होस्ट नेम है वो क्या है। तो होस्ट नेम जो है हमारा टारगेट का, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टारगेट का होस्ट नेम क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे। सबसे पहला हमारा जो कमांड है एनुमरेशन का, वो है होस्ट नेम। हमारा मशीन खुल गई है, चलते हैं मशीन में, यहाँ लिखते हैं होस्ट नेम। इसके ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। होस्ट नेम, ठीक है, यहाँ लिख के आ रहा है लिनक्स एनुमरेशन। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, लिनक्स एनुमरेशन, ये हो गया आंसर। उसके बाद व्हाट इज द लिनक्स कर्नल वर्जन ऑफ टारगेट होस्ट। ठीक, टारगेट होस्ट का लिनक्स कर्नल, टारगेट होस्ट का लिनक्स कर्नल, तो इसको जानने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे। हमने होस्ट नेम यूज कर लिया, यू नेम यूज करके देखते हैं इसमें क्या बताता है। यू नेम -a। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करते हैं यू नेम -a। यू नेम -a गलत हो गया क्या। कंट्रोल कर लेते हैं, यू नेम -a। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है आंसर होगा ये। इसके बाद वाला क्वेश्चन है व्हाट वर्जन उबुंटू रनिंग द होस्ट। होस्ट का वर्जन क्या है। होस्ट का वर्जन चेक करने के लिए हमें कमांड कौन सा रन करना होगा। होस्ट का यू नेम हमने यूज कर लिया, उसके बाद है देखिए प्रोक वर्जन। ठीक है, इससे हम होस्ट का वर्जन जान सकेंगे। तो हम इस कमांड का यूज करते हैं। इस कमांड को यूज करने के लिए सबसे पहले ये फाइल से देखना है, तो हम यहाँ पर काट करके, क्या आगे नहीं चल रहा है, कॉपी नहीं हुआ। कभी कभी कॉपी
रिक्वेस्ट नहीं लेता। चलिए कोई बात नहीं ले रहा तो प्रोक वर्जन, ठीक है। तो हम लिखते हैं /proc/version, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है सवाल क्या, देखते हैं। अच्छा, उबंटू का कौन सा वर्जन है, ये ना। तो इसमें है उबंटू का वर्जन, कहाँ दिख रहा है, ओपन कमांड रन करने पर उबंटू का वर्जन सही नहीं शो कर रहा। हम दूसरा कमांड रन करके देखते हैं। इशू यूज करना पड़ेगा ना, etc इशू, ये कमांड यूज करना पड़ेगा। cat /etc/issue, ये मिल गया। इसके बाद है व्हाट इज द फुल पाथ ऑफ स्क्रिप्ट रन बाय रूट एवरी 5 मिनट, ठीक है। एवरी 5 मिनट वाला जो स्क्रिप्ट है वो किसमें है, वो है क्राउन में, ठीक। तो इसको हम यूज करते हैं कैट, ये एवरी 5 मिनट वाला जो है स्क्रिप्ट का जो बेस है /root बैकअप, ये होगा इसका आंसर होना चाहिए जो कि है। backup.sh, what is the full version of AppArmor, AppArmor का फुल वर्जन क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे, ऐप पूरा ऐप देखने के लिए हम dpkg पहले यूज करेंगे। पहले क्लियर कर लेते हैं, हम यूज करेंगे dpkg-l, dpkg-l यूज किया, जहाँ से बहुत सारा लाइन है, सर्च करना मुश्किल है। Ctrl+X Ctrl+Z बाहर निकल गए, ठीक है। Ctrl+L किए हमने, कमांड यूज किया, उसके बाद हम ग्रिप कमांड यूज किया, पाइप कमांड को पाइप यूज किया, उसके बाद हमने grep ग्रिप। और हमें क्या चाहिए, सवाल है हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर AppArmor ना, APP
ए डबल पी ए आर एम ए आर, गलत हो क्या स्पेलिंग? ए डबल पी ए आर एम ओ आर, ए डबल पी ए आर एम ओ आर। हाँ, मिल गया। तो हमें इसमें जानना क्या था, FR1 में फुल वर्जन, व्हाट इज द फुल वर्जन। ठीक है, फुल वर्जन जानना है FR1, ये ऊपर वाला ये है। ये मिल गया फुल वर्जन। टास्क 4 में आ जाते हैं। टास्क 4 में आईडी कमांड का यूज है, env कमांड का यूज है, हिस्ट्री कमांड एंड sudo l etc pass w, और उसके बाद कैट etc pass w ग्रुप कमांड यूज हुआ है। प्रिंट द इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऑफ लाइक लॉन्ग, इसका वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला कमांड इसमें जो है आईडी है, चलिए हम आईडी यूज करके देखते हैं ना, क्लिक करते हैं आईडी। ठीक है, तो आईडी में सबसे पहला है यूआईडी 100 ग्रुप नेम। ठीक है, तो आईडी env, उसके बाद है env। सवाल क्या है, प्रिंट इन्वायरमेंटल, प्रिंट करने के लिए कौन सा env यूज होगा। चलिए एक बार env यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, आईडी में कुछ मिला नहीं, हम env यूज करके देखते हैं। यहाँ कुछ मिल रहा, क्योंकि हमें चाहिए क्या। अब सवाल फिर से है कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग LANG, है ना। यहाँ पर अगर लॉन्ग दिख गया तो पता चल जाएगा लॉन्ग का वैल्यू क्या है। यहाँ हो सकता है ऊपर दिख जाए, कौन सा कमांड चल रहा है हमारा, कंट्रोल L किया, हमें env यूज करना था ना, env यूज करना था। ठीक है, अब यहाँ पर लॉन्ग का वैल्यू है लॉन्ग नेम जॉन JOHN, यहाँ पर लेकिन यहाँ कुछ दूसरा दिखा रहा है। लॉन्ग नेम कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ENV में जॉन तो दिखा रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक ठीक, अभी जाके मिला सही, ये यहाँ पर है। कंट्रोल C, कंट्रोल V,
.8 ठीक है। अब कुछ गड़बड़ हो गया, CUTF यहाँ पर हुआ CUTF.8 UTF-8 है, डॉट नहीं हाइफन है, ये हो गया करेक्ट। व्हाट इज द फ्लैग इन हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री कमांड यूज करना है, इसमें फ्लैग मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ हिस्ट्री HISTORY, हिस्ट्री में क्या हो गया, गड़बड़ लिख दिया स्पेलिंग में, इसीलिए HISTORY ठीक है, HISTORY इसमें मिल गया ये वाला फ्लैग, Ctrl+C और आ गए हम। इसके बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये हो गया क्लियर। इसके बाद व्हाट इज द फुल पाथ ऑफ द कमांड यू आर अलाउ रन विथ एलिवेटेड प्रिविलेज, व्हाट इज द फुल पाथ ऑफ कमांड यू आर अलाउ टू रन एलिवेटेड प्रिविलेज, फुल पाथ चाहिए है ना। तो फुल पाथ के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, हिस्ट्री के बाद TC-W, what is the full path of command allowed to run elevated release, elevated release के लिए फुल पाथ तो एक मिनट फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द फुल पाथ कमांड अलाउड है ना, elevated ठीक है। अलाउ करना है तो sudo का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा sudo -l, ठीक है। यहाँ पर जो है, जो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, मतलब नो पास, यहाँ पर nmap है जो कि इसको पास की जरूरत नहीं है, sudo यूजर की जरूरत नहीं है, इसको फुल परमिशन मिला हुआ है, ठीक है। ये जो मिला हुआ है इसका ही पाथ पूछ रहा है nmap का, कि इसका पाथ कहाँ पर है, अभी थोड़ा सा समझ में आया। और ये हो गया इसका पाथ, ये क्यों गड़बड़ हो जाना बार बार, यूजर being nmap, ठीक है। व्हाट इज द यूजर नेम मेलिंग लिस्ट मैनेजर, ठीक है। लिस्ट मैनेजर के यूजर नेम निकालने के लिए सबसे पहले यह कि यूजर नेम इसमें होगा कैट पासवर्ड में होना चाहिए है ना, DC पासवर्ड में, इसको पहले क्लियर करते हैं। अब इसके बाद हम कैट etc/etc/PASSWD, ठीक है। ये हमारा निकल गया, लेकिन इसमें हमें उसको खोजने में टाइम लगेगा, इसलिए हम फिल्टर क्लियर करेंगे जो कि ग्रिप है। हम फिर से क्लियर करते हैं, हम सिम कमांड यूज करते हैं। अब इसके बाद हम यूज करेंगे पाइप जो कि फिल्टर का काम करेगा, और इसमें यूज करेंगे ग्रिप ग्रिप, और हमें क्या चाहिए, मेलिंग
MAING, MAILING, ठीक है। हाँ, यहाँ पर यही है ना जो हमें खोजना है। हाँ, मेलिंग, MAILING, ठीक है। यहाँ आप देखो एक छोटा सा ग्रुप में भी जो मैं लिखा हूँ, छोटा सा वो है, इसमें फ्लैग का यूज करेंगे। तो पहले आपको दिखा लूँ, फिर ये नहीं चला, क्यों? क्योंकि इस जो हम ग्रुप से जो सर्च कर रहे हैं, जो फिल्टर कर रहे हैं, वो स्पेलिंग मिसिंग हो रहा है, स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, केस सेंसिटिव को हटाने के लिए -i का यूज करेंगे, जिससे केस सेंसिटिव हट जाएगा और ये सर्च कर देगा। ठीक है, ये मिल गया मेलिंग वाला लाइन। अब इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, यूजर है, वो ये है लिस्ट। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ओके हो गया। अब चलते हैं टास्क 5 में। टास्क 5 है एक कॉन्फ़िग नेटस्टार, दो चीज कमांड है। और एक कॉन्फ़िग में हम देखेंगे, एक कॉन्फ़िग का यूज जब हम करेंगे तो ठीक है, उसके बाद नेटस्टार, दो कमांड है। अब आ जाता है, हम ये दोनों ही है नेटवर्क स्कैनिंग करने के लिए, आईपी वगैरह चेक करने के लिए काम आता है। हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन आंसर पर, और ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्क इंटरफेस लुक बैक। ठीक है, ये नेटवर्क का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इफ कॉन्फ़िग करेंगे, इफ कॉन्फ़िग, और इसमें जो है नेटवर्क का नाम क्या है, ENS5। नेटवर्क का नाम हमें मिल गया ENS5, जो कि चेक करते हैं सही है। व्हाट इज द पोर्ट अदर देन 22 लिसनिंग द होस्ट नेम, मतलब 22 के अलावा कोई ऐसा पोर्ट है जो कि सेम काम कर रहा हो लिसनिंग का। इसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे नेट स्टार का, लेकिन नेट स्टार का सबसे पहली कमांड है ना, नेट स्टार -a, और नेट स्टार का ऑल पोर्ट का ऑल पोर्ट लिसनिंग -a, और कोई कमांड उसके साथ जोड़ सकते हैं, लिसनिंग मोड LALT से हो गया ऑप्शनल ओनली पोर्ट लिसनिंग। ठीक है, तो हम यूज करेंगे ALT, नेट स्टार्ट ALT। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, लिखते हैं कमांड नेट स्टार्ट -ALT। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझते कि लिसनिंग कौन कौन है। ठीक है, तो लिसनिंग पोर्ट देखते हैं हमें मिल रहा है क्या, लिसनिंग पोर्ट 22 कहीं है, 22 नहीं मिल रहा, 22 नहीं है, लिसनिंग में नहीं मिला 22 को। चलिए फिर से हम चेक करते हैं 22 कहाँ है, लिसनिंग में 22 नहीं दिख रहा, कहीं छुपा हुआ है क्या, पोर्ट नहीं। फिर से हम यूज करते हैं, पहले ए करके देखते हैं। अब ए से तो पूरा ज्यादा हो गया, ए से ए में है कहाँ 22 लिसनिंग, कंट्रोल नहीं मिला। उसके बाद और कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं, -t, A
ए टी करके देखते हैं। ए टी में लिसनिंग पोर्ट का नाम 22 आ रहा नहीं आ रहा है, तो हम ए एल टी करके देखते हैं, है ना, ए एल टी। ठीक है, हम ए एल टी करके देखते हैं। इसमें से पोर्ट का नाम शो हो जाए भाई, पोर्ट का नाम क्यों नहीं शो हो रहा? एसएसएस पोर्ट शो होता तो काम बन जाता। चलिए, या फिर कहीं गड़बड़ हो रहा है, ट्राई करेंगे, क्यों नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। ये क्या है, ए टी या ए यू? ठीक है, एल टी इतना ही पोर्ट है ना बस। हाइफन एस से क्या होगा, एस के बारे में तो नहीं थी लिखते, हाइफन एस स्टैटिक, इसका यूज करके देखो क्या। नेट स्टार कनेक्शन सर्विस इंफॉर्मेशन, नेट स्टार टीपी, टीपी करके देखता हूँ। ठीक है, लिसनिंग रिपोर्ट इसमें दिखा देगा। क्लियर करता हूँ, लिखता हूँ टीपी, टीपी करके देखता हूँ, इसमें दिखा रहा क्या, लिसनिंग का नहीं दिखा रहा, पोर्ट दिखाया लेकिन 22 नहीं दिखाया। ए टी पी ऑल दिखाया, लिसन दिखाया, लेकिन पोर्ट शो नहीं हो रहा। पोर्ट शो करने के लिए, पोर्ट शो कर रहे हैं यहाँ पर, एक सारे पोर्ट हैं, 22 क्यों नहीं शो हो रहा? कौन सा इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश, ठीक है, ये यूज करें क्या, ए एन ओ। चलिए ये भी यूज करते हैं, यहाँ पर ए एन ओ, ए एन ओ में तो बहुत सारा आ गया, ए एन ओ, ठीक है, यहाँ पर पोर्ट, हाँ यहाँ पे मिल गया पोर्ट 22 क्या है, लिसनिंग है। ठीक है, सेम इसी के जैसा लिसनिंग पोर्ट है 53। ठीक है, बस यही लिखना था, यही आंसर है। देखिए इसी चीज को करने के लिए कितना टाइम लग गया, 53। उसके बाद फाइल एनुमरेशन, एलएस कमांड जो है, एलएस कमांड को हम एल ए कमांड भी पैरामीटर यूज कर सकते हैं सीक्रेट फाइल टीएक्सटी के लिए, और यहाँ पर फाइंड कमांड है, उसके बाद नेम फ्लैग डॉट टीएक्सटी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम, चलिए याद है तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सीक्रेट डॉट टीएक्सटी, तो हम यहाँ पर कंट्रोल एल करके क्लियर करते हैं और एलएस करके देखते हैं, एलएस नहीं है, यहाँ पर हाइफन एल ए, एल ए, हाँ एल ए से दिखा सीक्रेट डॉट टीएक्सटी, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ये फाइल के अंदर का टेक्स्ट देखने के लिए इसके अंदर है ये वाली फ्लैग। ठीक है, हमें मिल गया ये वाली फ्लैग,
जो कि चेक करते हैं। और इसके बाद है फाइंड ए फाइल द ट्राइहेक में व्हाट इज द कंटेंट। ये ट्राइहेक में को फाइल है, इसका कंटेंट क्या है। सवाल ये है कि ये है कहाँ ट्राइहेक में फाइल कैसे खोजेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे फाइंड कमांड, FIND फाइंड हाइफन NAME नेम। उसके बाद यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड स्टार ट्राइहेक में TRYHACKME ट्राइहेक में फिर स्टार। गड़बड़ हो गया। फाइंड कमांड में अच्छा पाथ तो दिया ही हमने, पाथ हमने नहीं दिया। उसके बाद हमने दे दिया रूट में मिल गया इतना सारा, लेकिन इतना सारा में हमें खोजने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, हमने चूंकि कंट्रोल L किया, हमारा कमांड किया था फाइंड कमांड ट्राइहेक में। ठीक है, अब चूंकि ट्राइहेक में ये है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको भी जोड़ दें, इसको जोड़ के देखते हैं। फाइल का नाम तो एक मिनट, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। फाइंड द फाइल ट्राइहेक में इट इज नेम। ठीक है, पहले फाइल निकालना है, फिर व्हाट इज कंटेंट, फाइल का अंदर का कंटेंट। ठीक है, अब फाइल कहाँ पर है हमें तो मालूम नहीं है। अब फाइल कहाँ पर है, तो फाइल को खोजने के लिए हम पहले यूज करेंगे फाइंड कमांड। ठीक है, रूट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हाइफन नेम दे दिए, है ना। उसके बाद स्टार, उसके बाद लिख दिए स्टार TRI ट्राई HACK में, फिर स्टार लगा दिए, वाइल्ड कार्ड जितना सारा मिल गया। अरे यार ये तो सामने है, ट्राइहेक में flag.txt है ना। कहाँ पर ये वारलॉग यहाँ पर है, इतना सामने मिल रहा फिर नहीं खोज पा रहा हूँ मैं। ठीक, अब हम कट करके ये फ्लैग ये रूट में देख लेते हैं इस फ्लैग का अंदर क्या है, और ये हमें मिल गया फ्लैग जो कि यहाँ था। फाइनली जाके ये लैब कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं नोट्स भी तैयार करूँगा, जो कि मैं अपने जो मेरा वेबसाइट है इसमें डालूंगा मैं। तो अभी तो ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद नोट्स बनाऊंगा उसको। अभी ना नोट्स में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सुधार करूँ, और कमेंट बताइएगा, क्योंकि मेरा नोट्स उतना मुझे लग रहा है कि कुछ और बेहतर करना चाहिए। इसलिए बताइए कमेंट में कि नोट्स मतलब कि और कितना बेहतर करूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो।
ठीक है, तो कमेंट में बताइए और मैं उसके हिसाब से सुधार करूँगा। ओके, और बाकी नोट्स पढ़ते रहिए आप यहाँ पर ट्राई हैकमी का, क्या बोलते हैं, cybertech.in, आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे। और भी लिनक्स के वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।